जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे अगहन अमावस्या व्रत कथा। तो सारे भक्तों से मेरा कहना है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। अगहन मास के अमावस्या दिवाली के बाद पहली अमावस्या होती है, इसलिए इस दिन श्रद्धालु दान पुण्य और नदी स्नान को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या के दिन पितरों के लिए व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से पिंड देवता तृप्त होते हैं और पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो जो लोग अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें इस अमावस्या पर पिंडदान करना चाहिए। अगहन मास की अमावस्या को व्रत रखकर पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही स्वरूप बताए हैं, इसलिए इस महीने की अमावस्या तिथि पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। तो आज की कथा में आप सुनेंगे अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। सभी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने। बोलिए भोले शंकर की जय हो। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहा करते थे। उनके 4 संतानें थी। 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या रखा था। अवश्य पूर्णिमा घर के कर्मों में निपुण और घर का पूरा काम अच्छे से करती थी। काम समाप्त होने पर वह भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अलावा उसका एक नियम और भी था कि वह रोजाना गौ माता की सेवा भी किया करती थी। वहीं उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना तो घर का कोई काम करती थी और ना कोई उसकी पूजा पाठ में रुचि थी और ना ही वह कभी गौ माता की सेवा किया करते थे। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर एक राजा और रानी के 2 बेटे से और पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे। वह पूर्णिमा को ज़्यादा नहीं चाहते थे, उसके साथ भेदभाव किया करते थे। समय के साथ राजा की 4 संतानें बड़ी हो गई थी। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों को विवाह योग्य कन्याओं के साथ करवा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, अब दोनों पुत्रियां का भी विवाह करवा दो। वह भी विवाह योग्य हो गई है, लेकिन आप ऐसा करना कि पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ और घर के काम काज करना पसंद है और साथ ही उसे गाय की सेवा करना भी बहुत ही पसंद है। और गरीब घर में होगी तो इसके सारे काम हो जाएंगे और अमावस्या को कुछ करना पसंद नहीं है, इसलिए इसके बड़ा राज घर में कराना ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा ठीक है, और वह अपने पुत्रियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया। वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। और घर में आकर राजा ने सारी बात रानी को बताई तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह तो बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में ही सदा मगन रहती है। तो पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी। हर काम में उसका हाथ बांटती थी, जबकि अमावस्या अपने भाई भाभी का कोई भी सहायता नहीं करती थी। उन पर कभी अपने रूप जमाती थी, ना ही कोई घर का कार्य करती थी। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर दी। विदा करते समय राजा और रानी ने अमावस्या बेटी को खूब सारा धन दौलत देकर विदा किया और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ अपने घर से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण भेजती है कि
पर अपनी बहन और पूर्णिमा को नहीं बुलाती है। जब गांव की सभी औरत अमावस्या के यहाँ जाती है तो उन्हें बस इस तरह से जाता हुआ देखकर पूर्णिमा उनसे पूछती है कि आप सब इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं। तो वह औरतें पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। तो पूर्णिमा कहती है कि मुझे तो मेरी बहन ने निमंत्रण नहीं भेजा है, मैं जा नहीं सकती। तभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन है, भूल गई होगी। यह तो भगवान शिव की कथा है, सुनने जाने में क्या हर्ज है। हम तो कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो पूर्णिमा गांव की औरतों की बात मानकर उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने के लिए अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि पूर्णिमा तुम यहाँ कैसे चली आई हो, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और मेरे यहाँ रिश्तेदार को यह भूलकर भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। यह कहते हुए अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। तो यह सब कुछ सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते रोते मन में भगवान शिव से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है, गौ माता की सेवा करना गलत है, आखिर मेरी क्या गलती थी जो इस तरह मेरे गरीबों को मेरा बार बार मजाक बनाया जा रहा है। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे। पूर्णिमा वहाँ पर बैठी बैठी यह यही बार कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बंटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती है। पूर्णिमा बड़े ही दुखी मन से बिना प्रसाद लिए अपने घर लौट जाती है। पूरे रास्ते में यही सोच रही थी कि घर पर अगर बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी, और यह भी सोच रही थी कि मायके में अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊँगी तो वहाँ जाते हुए वहाँ के बच्चों के लिए कुछ लेकर जाता था। तो ऐसा सोचते हुए वह अपने घर लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तो पति ने कहा कि ठीक है चली जाओ। तो थोड़ी देर बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतर आया जिस पर तुलसी माता का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कोई और नहीं साक्षात तुलसी माता थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है कि माँ मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटा यह तुलसी का पौधा सूखा रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी के पौधे में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। तो पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की सेवा भी उसके पैर दबाए, हाथ पैरों में तेल की मालिश की, कंघी की और फिर पूछा कि माँ मैं आपकी क्या सेवा करूँ, कोई और काम है तो बता दीजिए मैं कर दूँगी। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा अब कोई काम नहीं, तुम अपने मायके जाओ, वापस आते समय मुझको फिर से मिलती जाना। तो पूर्णिमा बूढ़ी अम्मा से कहा कि ठीक है माँ जी, मैं अब जाती हूँ, लौट के आऊँगी तो आपसे मिलकर ज़रूर जाऊँगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले थे जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वह कोई और नहीं भगवान भोलेनाथ स्वयं थे। उसने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा कि बूढ़े बाबा आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ और मेरी आंखों की रोशनी भी ढंग से काम नहीं कर रही है। तुम ऐसा करो कि मंदिर की साफ सफाई कर दो और सिंगली पर जल चढ़ा दो और भोले शंकर के आगे एक घी का दीपक जला दो। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। यह कहकर पूर्णिमा ने पूरे शिव मंदिर की साफ सफाई कर दी
और भोले शंकर की विधिवत पूजा करते हुए बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा कोई और काम है तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहा ठीक है बाबा, अब मैं जाती हूँ, आते हुए आपसे ज़रूर मिले कर जाऊँगी। तो यह कैसा कहकर वहाँ से आगे चल पड़ी। तो आगे चलते चलते पूर्णिमा को एक काली गाय का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना सारा परिचय दिया और बताया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो वह बूढ़ी औरत सुनकर कहती है कि बेटा अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा करो, यहाँ पर जो पूजा पाठ करने के लिए तो सभी आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए तुम ऐसा करो, मंदिर की साफ सफाई कर दो और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। यह कहकर पूर्णिमा ने पूरे मंदिर की और पूरे चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी की और उस बूढ़ी अम्मा का श्रृंगार भी कर देती। बुढ़िया माँ के पैर दबाती और कहती है कि माँ जी सारा काम हो गया है, अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बतलाइए, मैं उसे कर देती हूँ। तो वह बुढ़िया माँ कहती है कि नहीं बेटा, अब तुम जाओ, लेकिन मायके से आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा कहती है कि ठीक है। अब वह आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी होती है। वह कहती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा उस बूढ़ी औरत को भी अपना पूरा परिचय देते हुए बताती है कि अम्मा मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि बेटा यह तो अच्छी बात है, नदी पार स्नान करने तो सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं करता, इसलिए तुम ऐसा करो कि नदी के किनारे पर साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा कहती है कि ठीक है माँ जी, और वह की साफ सफाई में लग जाती है। सारी साफ सफाई समाप्त करके बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि माँ जी कोई और काम है तो बतलाइए। तो वह बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं बेटा, अब तुम जाओ और जब मायके से लौटकर आओ तो मुझसे मिलते हुए जाना। इस नाव में बैठकर नदी के किनारे पर पहुंच जाओ। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा एक नदी की तरफ इशारा करती है। तो पूर्णिमा उस नाव में बैठकर नदी के दूसरी पार चली जाती है। वहां से अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही पूर्णिमा के भैया और भाभी उसे देखकर बहुत सी खुश होते हैं और वे पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करते हैं, उससे खूब सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो कितना अच्छा होता। तो यह सब कुछ देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि कोई तो है जो मुझे देखकर इतना खुश होता है। इस तरह पूर्णिमा ने अपने मायके में कुछ दिन बड़ी हंसी खुशी के साथ बिताई और फिर अपने भैया भाभी से कहा कि मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी दी और बच्चों के लिए एक थैला भरकर कपड़े, मिठाई और खिलौने दिए और साथ ही रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें भी रख दी और कहा कि तुम तो बहुत दिनों के बाद आती हो, अब की बार जल्दी आपसे मिलने के लिए दोबारा आ जाना। यह कहते हुए पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के हाथ में वो थैला दिया और बड़ी ही हंसी खुशी से उसे विदा किया। इस तरह पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। उसी नदी के किनारे पहुंची जहां में नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वहां पर उसे बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे, तो एक तो उसकी भाभी ने दिया था और दूसरा गंगा मैया ने दे दिया। तो उन दोनों थैलों को लेकर आगे चल पड़ी। चलते चलते फिर
वही काली माता की मंदिर आई, जहाँ पर चबूतरे पर पड़ी बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। तो साक्षात काली माता थी, बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी। काली माता ने जब पूर्णिमा को आते हुए देखा तो कहा कि आ गई बेटा। तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी, मैं आ गई हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए आपसे ज़रूर मिलकर जाऊंगी। तो काली माता ने उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना। तो पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते शिव जी का मंदिर आया, जहाँ पर बूढ़े बाबा के रूप में स्वयं शिव जी विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी आ गई हो। तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ बाबा, मैं आ गई हूँ। तो उसे बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिए और कहें कि बेटा तुम इस थैले को अपने घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, और यह कहकर पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा 4 थैलों को एक साथ कैसे ले जाती? तो उसने अपनी एक पुरानी साड़ी निकाली और सारे थैलों की एक साड़ी में रखकर बांध लिया। एक गठरी बनाकर सिर पर रखकर रवाना हो गई। चलते चलते फिर उसी रास्ते में तुलसी माता बूढ़ी अम्मा के रूप में मिलती है और कहती है कि पूर्णिमा तुम आ गई हो। पूर्णिमा कहती है कि हाँ माँ जी, मैं आ गई हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि आते हुए आपसे ज़रूर मिलकर जाऊँगी। तो वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा मैं तो तेरी ही राह देख रही थी, ना जाने कितने दिन हो गए तुम्हें गए, तुमने अच्छा किया जो मुझसे मिलने के लिए आ गई। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा उसे एक थैला देती है और कहती है कि बेटा यह थैला ले जाओ और अपने घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा कहती है कि ठीक है माँ जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगी। यह कहते हुए पूर्णिमा वहाँ 5वां थैला वहाँ से लेकर रवाना हो जाती है। अब एक गठरी में सिर पर एक थैला हाथ में लिए जैसे वो अपना ससुराल के घर पहुँची तो उसे देखकर उसके बच्चे बड़े ही खुश होते और कहते कि माँ, मामा के यहाँ से क्या लेकर आई हो, हमें जल्दी से दिखाओ, हमें लगता है कि खूब सामान लेकर आई हो। अब की बार मामा ने हमारे खाने के लिए क्या भेजा है, हमें जल्दी से दिखाओ। तो पूर्णिमा कहती है कि बेटा थोड़ा सब्र करो। यह कहते हुए पूर्णिमा अपने सर्प से गठरी के नीचे रखती है और उसे खोलकर सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखती है तो उसमें बच्चों के अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने के सामान, बच्चों को खेलने के लिए खिलौने और कुछ गहने भी रखे थे। तो उसे देखकर वह मन ही मन बहुत ही खुश होती और अपने भैया भाभी को खूब आशीष देती। फिर पूर्णिमा कपड़े अपने बच्चों को देती है और खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों के देते हैं और अपने जीवन बच्चों का चेहरा निहारने लगती है। उसके बच्चे अपने जीवन में पहली बार इतना सब कुछ सामान देख रहे थे तो वह बहुत ही खुश थे। इसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था, तो उसमें ढेर सारे हीरा जवाहरात, सोना चांदी आदि था। उसके बाद में पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला तो उसे काली माता ने दिया था, उसमें सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। यह देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश हुई और फिर उसने चौथा खोला तो जो भोले शंकर ने दिया था वह थैला धन संपत्ति से भरा हुआ बहुत सारी खुशियाँ भरी थी। इसके बाद ने पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला तो उसे तुलसी मैया ने दिया था, उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। और तुलसी के घर में पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो पूर्णिमा के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना मैं भी शिव जी की कथा करवाऊं। तो उसने भी शिव जी की कथा का एक कार्यक्रम रखा और पूरे गांव वालों को निमंत्रण दिया। घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाकर देकर आई। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और शिव कथा सुनने के लिए उसे न्योता दिया। तो अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो वह सोचने लगी कि इसके इतने गहने पहने हुए हैं, इतने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, इसका घर तो बहुत ही गरीब है, फिर भी इतना सब कुछ इसके पास कैसे आया है, यह जानने के लिए इसके घर तो जाना पड़ेगा। यह सोचकर अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव कथा सुनने के लिए आ गई। तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में कोई चीज़ की कमी भी नहीं थी।
तो इतनी सारी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और पूर्णिमा से पूछने लगी कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कहाँ से आई है। तो पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली गई थी। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते ही मन में यही सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। तुमने तो मेरे बच्चों के लिए प्रसाद तक नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारा यहाँ से आते ही मायके चले गई। यह कहते हुए पूर्णिमा ने उसके बाद जो घटना हुई वह सारी की सारी अमावस्या को बताई। तो सारी बात सुनने के बाद अमावस्या कहती है कि तुम मुझे प्रसाद मत दो अब और खूब डांट लगा लो। तो पूर्णिमा कहने लगी कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। इतना कहने पर भी अमावस्या ने प्रसाद दिया और बिना प्रसाद के सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों और पति से कहने लगे कि मैं मायके जा रही हूँ। तो उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ दिन रुक कर चली आना ना, अभी मुझे कोई काम है। तो अमावस्या ने अपने पति की एक नहीं सुनी और वो अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही मायके जा रही थी तो रास्ते में तुलसी माता का चबूतरे बैठी हुई बूढ़ी माता के रूप में मिली। तो बूढ़ी माता ने अमावस्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो अमावस्या अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा यह तो अच्छी बात है, पर तुम ऐसा करो, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। तो बूढ़ी अम्मा इतने कहते ही अमावस्या ने गुस्से में आकर कहा कि बुढ़िया तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है और साफ सफाई करूँगी तो यह गंदी हो जाएगी और यहाँ आसपास पानी भी नहीं है, मैं कहाँ से पानी लाकर तुलसी के पौधे में डाल दूँ। तुम्हारे और तो कोई काम नहीं है, तुम ऐसा करो कि आसपास के कहीं पर पानी होगा लाकर इस पौधे में डाल देना। ऐसा कहकर वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते शिव मंदिर आया। वहाँ पर भगवान शिव बूढ़े बाबा का रूप धारण किए हुए बैठे थे। तो उसे देखते ही पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो। तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा मंदिर में की साफ सफाई कर दो और भोले शंकर की पूजा कर दो, आजकल मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है। तो बूढ़े बाबा ने कि साफ सफाई वाली बात सुनकर अमावस्या ने गुस्सा आ गया। वह गुस्से में मना करते हुए वहाँ से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर काली माता बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठे हुई थी। तो उसने अमावस्या को देखते ही काली माता ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो वह बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा तुम मेरा एक काम करो, इस मंदिर का में पूजा पाठ करने तो सारे लोग आते हैं लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता, तुम ऐसा करो मंदिर की साफ सफाई कर दो। तो अमावस्या इस बात पर भड़क पड़ी और कहने लगी कि ना तो मैं तुम्हारे इस मंदिर की पूजा पाठ करती हूँ और ना ही मैं इसकी सफाई करूँगी। तुम मुझसे कह रही हो, इससे अच्छा तो यह है कि इस मंदिर की साफ सफाई तुम खुद कर लो, तुम्हारे और कोई काम नहीं है। ऐसा कहकर वहाँ से चल पड़ी। आगे चलते चलते फिर वह नदी के आई। उसके किनारे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसे देखते ही बोली कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो और कौन हो तुम। उसने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा यह तो अच्छी बात है, तुम मेरा एक काम करो, दो इस गंगा नदी में स्नान करने तो सारे आते हैं पर इसके किनारे साफ सफाई कोई नहीं करता, तुम ऐसा करो यहाँ की साफ सफाई अच्छे से कर दो। तो बूढ़ी माई ने इतना कहते ही अमावस्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ और मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुमने कह दिया और यहाँ पर मैं साफ सफाई करने लग गई। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा को भला भूरा कहते हुए अमावस्या जैसे ही नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए थे, लेकिन वह अपने अत्यधिक गुस्से के कारण उस कांटों से भरी नाव में ही बैठ गई जिसके पैरों में कांटे बार बार चुभ रहे थे। जैसे वह दूसरे किनारे पर पहुंची तो वहां पर उतरकर अपने मायके चली गई। उसके पैरों से खून निकल रहा था तो उसके भाई और भाभी ने उसे देखा और उसके पैरों के बारे में कुछ नहीं पूछा
था और मन ही मन कहने लगे कि काम की न काज की 2.5 मन अनाज की, अब आ गई है तो ठीक है, अब क्या कहना। पूर्णिमा तो हमारे काम काज में हाथ बटाती थी, यह तो कुछ करने वाली तो है नहीं, इससे ज़्यादा बातचीत करना ठीक नहीं है, बात नहीं करेंगे तो जल्दी ही वापस चली जाएगी। यह ऐसा सोचकर उन्होंने अमावस्या से ज़्यादा बातचीत नहीं की और जल्दी जल्दी खाना बनाया, खा पी कर सारे सो गए। और अमावस्या जब सुबह उठी तो उसने अपने भाभीयों से कहा कि भाभी मैं ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था और मुझसे कुछ नहीं दोगे। तो भाभी और भैया ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से चल पड़ी और चलते चलते नदी के किनारे पहुंची तो वहाँ पर गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण किए हुए बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी। तो अमावस्या बोली कि हाँ आ गई हूँ। कुछ देर तक अमावस्या वहीं पर खड़ी रही। बूढ़ी अम्मा ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो तुमने बुढ़िया एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगे। तो वह बुढ़िया अम्मा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर उसे काली माता मिली। उसे देखते ही अमावस्या ने कहा कि मेरा थैला कहाँ है, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था। तो काली माँ ने रूप धारे बूढ़ी अम्मा बोली कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो यह सुनकर अमावस्या वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में फिर वही शिव मंदिर आया। वहाँ पर भोले शंकर बूढ़े आदमी का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन्हें देखते ही अमावस्या बोली कि मेरा थैला कहाँ है। तो बूढ़े अम्मा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो अमावस्या वहाँ से भी आगे चल पड़ी। चलते चलते उसे तुलसी माता बूढ़ी अम्मा का रूप धारण की हुई वहाँ पर बैठी हुई मिली। तो अमावस्या को देखते ही कहा कि आ गई बेटी। तो अमावस्या ने कहा कि हाँ आ गई, मेरा थैला कहाँ है। पर तो पूर्णिमा को तू आपने थैला दिया था। तो अमावस्या की बात सुनकर तुलसी माता ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हें थैला वहीं पर मिल जाएगा। तो अमावस्या वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे वो अपने घर पहुँची तो आंगन में देखा कि वहाँ पर एक 5 थैले पड़े थे। अमावस्या के मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास भी खूब सारी धन दौलत हो जाएगी। तो उसने जल्दी जल्दी सारे थैले को खोल कर देखा तो किसी में मिट्टी भरी थी, तो किसी में पत्थर रखा था, किसी में कोयला था और मायके वाला थैला में बिल्कुल खाली था। तो इस तरह के थैलों को देखकर अमावस्या को बहुत ही गुस्सा आया और दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के घर आ गई और कहने लगे कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो अमावस्या की बात सुनकर कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके कामों में हाथ बांटती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन तुम तो अहंकार बस किसी की इज्जत नहीं करती हो, इसलिए वह भला तुम्हें क्या देंगे। तूने तुलसी माता को ठुकरा दिया, गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को ठुकरा दिया और भगवान शिव का कहना भी नहीं माना, इसलिए इन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैंने उन सब का वहाँ कहा हुआ काम बड़े ही श्रद्धा भाव से किया था, इसलिए यह सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। यह सब मुझे प्राप्त और सब भक्ति से मिला है। तो यह सब सुनकर अमावस्या कहती है कि बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। माँ ने भी हमेशा हम दोनों के बीच भेदभाव रखा है। आज मेरी आंखें खुल गई है, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ और भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। इन सब चीज़ों को रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा कहने लगी कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा कहना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में और चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। और तो बहन का यह सूत्र भगवान ने स्वयं दिए हैं, इसलिए तुम दोनों इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने ये भी इन 3 सूत्रों में को अपने जीवन में अपनाए हैं थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ की थी, तभी तो मुझे इतने गरीब घर में ब्याह
के बाद भी आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारा एक अमीर घराने में विवाह होने के बाद भी आज सब कुछ नष्ट हो गया है। तो यह तीनों सूत्र अपने मन में रखकर अमावस्या अपने घर चले गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगते हुए कहा कि हे भोले बाबा, हे भोले शंकर, मुझे माफ़ कर दो। जो मैंने अपनी बहन पूर्णिमा पर इतने अत्याचार किए हैं, कथा में वह बिना बुलाए आई फिर भी मैंने उसका अपमान किया, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करूँगी। और फिर वह गौ माता की सेवा भी करने लगी और दूसरे की मदद भी करने लगी, जिसकी वजह से उसका घर धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। बोलिए भोले शंकर की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो यह थी अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा, जो अमावस्या के और पूर्णिमा के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। कथा समाप्त होते ही भोले शंकर की जयकारा अवश्य लगाना। भगवान कथा कहने या फिर सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह कथा सुनकर आप सभी बहनों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमें सुनाने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे अपना छोटा समझ के मुझे माफ़ कर दें और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यह आपने सुने वीडियो को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से हम अपने वीडियो में काफ़ी सुधार लाने की कोशिश करते हैं। जो भी वीडियो में प्रॉब्लम हुई हो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय भोले शंकर महाराज की जय हो।